नजीब जब दर्द सहन नहीं कर पाता तो वो रस्सी पकड़ लेता है, जिससे कफील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह नजीब को जान से मारने के लिए बंदूक ले आता है। तभी हम देखते हैं कि पानी की टंकी भर जाती है, जिससे कि कफील का ध्यान भटक जाता है। पानी को देखकर नजीब वापस से अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है, जब वह अपनी बीवी साइनो के साथ गांव की नदी में आराम से नहाता था और दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। खैर, कफील नजीब को जान से नहीं मारता और छोड़ देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कफील नजीब को मार कर उठाता है और उससे बकरी का दूध निकाल कर लाने को कहता है। नजीब को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आज से वो बूढ़ा आदमी नहीं दिख रहा था। खैर, नजीब बकरी का दूध निकालने के लिए जाता है, लेकिन उसे बकरी का दूध निकालना नहीं आता था, इसलिए बकरी उसको लात मार देती है। तब कफील खुद उसको दूध निकालना सिखाता है और बाद में उसे भेड़ों को चारा देने के लिए भेज देता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और नजीब को रोज दूध निकालना पड़ता, साथ ही साथ भेड़ बकरियों को चारा भी देना पड़ता था, क्योंकि उस दिन के बाद से वह बूढ़ा आदमी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया था। फिर एक दिन जब नजीब गाड़ी के शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी दाढ़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और अब वो बिल्कुल अलग और कमज़ोर दिखने लगा था। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसको यह भी पता नहीं था कि उसे वहाँ पर आए कितना समय बीत चुका है। वह बहुत निराश हो जाता है और अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर चिल्लाने और रोने लगता है। वहाँ से निकलने की कोई उम्मीद न देखकर वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचता है और इसलिए वो एक ऊंची सी जगह पर चढ़ जाता है। जब वह वहाँ से कूदने ही वाला होता है कि उसकी नज़र नीचे जाती है, जहाँ पर कुछ गिद्ध किसी चीज़ को नोच नोच कर खा रहे थे। जब नजीब नीचे जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में वहाँ पर एक लाश थी। जब वह गौर से लाश को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो लाश असल में उस बूढ़े आदमी की थी, जो कि नजीब से पहले बकरियां चराया करता था। नजीब उसे देखकर समझ जाता है कि बूढ़े आदमी ने या तो खुद को खत्म कर लिया है, क्योंकि वह यह सब और सहन नहीं कर पा रहा था, या फिर शायद कफील ने ही उसे खत्म कर दिया, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी अब कफील के किसी काम का नहीं बचा था। शायद नजीब और हकीम को इस जगह इसलिए लाया गया था क्योंकि कफील के पुराने गुलाम बूढ़े हो गए थे और काम के लायक नहीं रह गए थे। नजीब बूढ़े आदमी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर वो वहाँ से नहीं निकला तो अंत में उसका भी यही हाल होगा। तभी वो गिद्ध नजीब के ऊपर भी हमला कर देते हैं, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और वहाँ से निकलने का फैसला करता है। अगले दिन नजीब भेड़ों को चराने के बहाने थोड़ा दूर चला आता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक कफील की नज़र उस पर पड़ जाती है, जो कि तुरंत ही अपने ऊँट पर बैठकर उसका पीछा करता है और गोलियां चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। क्योंकि नजीब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और थक भी चुका था, इसलिए वो एक जगह थक कर बैठ जाता है। तब कफील गुस्से में उसके पास आता है और उसे बहुत मारता है और उसकी एक टांग तोड़ देता है। फिर उसे वो भेड़ बकरियों की जगह पर बांध देता है। फिर हम रात में देखते हैं कि जब नजीब को प्यास लगती है तो उसे ना चाहते हुए भी जानवरों की तरह जानवरों का जूठा पानी पीना पड़ता है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। नजीब अब और भी कमज़ोर और निराश हो चुका था, साथ ही उसे वहाँ रहने की आदत सी हो गई थी। एक दिन जब वह भेड़ चराने जाता है तो अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए वो भेड़ों के साथ एक पहाड़ के नीचे छुप जाता है। जब बारिश रुकती है तो वह वहाँ से जाने को होता है, लेकिन तभी उसे किसी के गाने की आवाज़ आती है, जो कि उसने पहले भी सुनी थी। जब वह आवाज़ की दिशा में जाता है तो उसे हकीम दिखाई दे जाता है, जो कि खुद भी एक कफील का गुलाम था और नजीब के जैसी ज़िंदगी जी रहा था। उसको देखकर तो नजीब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों ही ज़ोर ज़ोर से रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हकीम और नजीब आपस में बहुत बात करना चाहते थे, लेकिन थोड़ी देर में ही हकीम का कफील आ जाता है और हकीम अपने कफील की डर की वजह से वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब हकीम उसी जगह के आसपास नजीब को देखता है तो वो उसके लिए एक लेटर छोड़ता है, जिसमें लिखा था कि जब पहली बार हकीम नजीब से मिला था तब हकीम के कफील ने उसे बहुत ही ज़्यादा मारा था, पर अभी के समय पर हकीम के पास एक इंसान है जो कि उन्हें उस जगह से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी समय से वहाँ पर काम कर रहा था और उसको रोड पर जाने का रास्ता मालूम था। दरअसल यह आदमी एक अफ्रीकी इंसान था जिसका नाम इब्राहिम कादरी था, जो कि खुद एक गुलाम था। फिर हमें पता चलता है कि कुछ दिनों में एक कफील के बेटे की शादी होने वाली है, जिसकी वजह से आसपास के सारे कफील अपने अपने गुलामों को छोड़कर शहर जाने वाले हैं। हकीम और इब्राहिम इस दिन भागने का प्लान बनाते हैं और नजीब को इस दिन तैयार रहने को कहते हैं।
जब ये दिन आता है तो सारे कफील गुलामों को छोड़कर शहर चले जाते हैं। तब मौका पाकर हकीम इब्राहिम को लेकर नजीब के पास आता है। नजीब उस जगह से निकलने से पहले बहुत दिनों के बाद पहली बार बहुत सारे पानी से नहाता है। नजीब की बॉडी देखकर हम जान पाते हैं कि वो वहाँ रहकर बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला हो गया था और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि वहाँ पर बस उसे इतना ही खाना दिया जा रहा था जितने में वो जिंदा रह सके। फिर वह वही कपड़े जो कि वह पहले दिन इस जगह पर पहन कर आया था फिर से पहनता है, लेकिन अब उसकी पैंट पहनने पर बहुत ही ज़्यादा ढीली पड़ रही थी और तब वो बेल्ट की जगह पर एक रस्सी को बांधता है। कई दिनों से ऊँट और भेड़ों के साथ रहने की वजह से वो उनसे जुड़ा सा महसूस करने लगा था, इसलिए वो वहाँ से निकलने से पहले सभी ऊँटों और भेड़ों को खूब सारा हरा चारा खिलाता है और उनकी तरफ अपनेपन की नज़र से देखता है। फिर वह वहाँ से निकल जाता है। वो तीनों आज बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो तीनों रात तक चलते रहते हैं, और अब चलते हुए तीनों को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। तब किस्मत से उन्हें एक और कफील का टेंट दिखाई देता है। इसको देखकर इब्राहिम वहाँ से पानी चुराने जाता है, मगर तब वहाँ के कफील की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसके ऊपर अपनी बंदूक से फायर कर देता है। लेकिन जैसे तैसे इब्राहिम वहाँ से अपनी जान बचाकर हकीम और नजीब के साथ निकल जाता है। फिर वो तीनों एक जगह पर लेटकर सो जाते हैं। जिसके अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो उनको वापस चलना पड़ता है, लेकिन अब तक वो रोड के पास नहीं आए थे और अब और चलने के बाद उन्हें समझ में आता है कि वो अपने रास्ते को कल रात में जल्दबाजी में भागते समय भटक गए हैं और अब इब्राहिम को भी नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है। दूर दूर तक बस बड़ा रेगिस्तान था और चारों तरफ रेत ही रेत थी, जिससे बाहर निकलना मानो नामुमकिन सा लग रहा था। थकान और प्यास से हकीम की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगती है और उसे अपने सामने ढेर सारा पानी और एक ऊँट दिखाई पड़ता है, जिसको देखकर वह खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन जब वह उस जगह पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर मरे हुए ऊँट का एक कंकाल था और अभी हकीम को जो दिखाई दिया था उसको असल में मृग मरीचिका या मिराज कहा जाता है।